ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौजूदा डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के वो बयान कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ते नजर आ सकते हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि केपी मौर्य बयान तो कई देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके बयान जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर तमाम जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए थे, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ही वो शख्स थे जो राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री की गद्दी, लेकिन बीजेपी आला कमान का वो बड़ा निर्णय और गद्दी सौंप दी गई योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को वो गद्दी सौंपने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को तो बड़ा झटका लगा ही था, लेकिन उसी के साथ साथ अगर देख लिया जाए तो अब केशव प्रसाद मौर्य वो रणनीतियां बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उन रणनीतियों में कहीं ना कहीं एक अहम बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा ऐलान भी करते नजर आए। ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम चेहरे हैं, वो इस वक्त उपचुनाव के लिए बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। यानी बीजेपी जो है वो इस बार उपचुनाव में साबित करके दिखाएगी कि जीत किसको कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जीतने से इस बार उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रोक सकता। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पक्ष में बोलते जरूर नजर आए कि मोदी शाह की जो रणनीतियां हैं वो उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो, जीत दर्ज ही करवा के रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य के बड़े बयान और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये कहना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये कहीं ना कहीं तमाम उन मुद्दों को दर्शाता है जो मुद्दे राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धर्म की राजनीति यूपी में चल रही है, लेकिन इसी धर्म की राजनीति को केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई भी मुख्य चेहरा हो, उसको खत्म करने का तमाम बड़े प्रयासों में इस वक्त जुटे हुए हैं। देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में डिप्टी सीएम की गद्दी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो उन्हें बड़ा प्रस्ताव दिया था कि 100 लाइए सरकार बनाइए, उस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया केपी मौर्य देते नहीं नजर आए थे। लेकिन तमाम बड़ी रणनीतियां, तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं राजनीति को बदल सकती हैं, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुकी है। आपको क्या लगता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या दल बदलते नजर आएंगे? क्योंकि लगातार जो कयासों का दौर ये कह रहा है कि केपी मौर्य के संग अनुप्रिया और उनके संग ओपी राजभर और तमाम वो बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से नाराज है, वो कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और अखिलेश की खेल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।